Good morning, student. Let's continue with the topic voice. Here you can see forms of active and passive voice for all tenses. हमने previous slide में देखा था कि किस तरीके से tenses के basis पर active और passive voice में sentence को convert किया जाता है. यहाँ पर आप individually एक-एक sentence के बारे में, एक-एक tense के बारे में देखेंगे. पहला है simple present tense. इसका active sentence आप देखें, he writes an essay. जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन एसे इज रिटन बाय हिम. ऐसा क्यों हुआ? एन एसे आपके फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो गया. प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगी इज. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम. ही का क्या हो जाएगा? हिम. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक टेबल भेजा था जिसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो किस तरीके से चेंज होते हैं. वो टेबल आपको याद होना जरूरी है. सेकेंड है शीना डज द हाउसवर्क. अब द हाउसवर्क आगे आ जाएगा. द हाउसवर्क इज डन बाय शीना. नेक्स्ट है जेकब ऑलवेज प्लेज द गिटार. द गिटार ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. द गिटार इज ऑलवेज प्लेड बाय जेकब. ये था प्रेजेंट टेंस. नाउ यू कैन सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दे आर ईटिंग द बनानास. आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर द बनानास ऑब्जेक्ट था, द बनानास सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में. द बनानास आर बीइंग इटन बाय देम. ईट का इटन हुआ और दे का देम हो गया. पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना पड़ता है, ये मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर में बताया है. नेक्स्ट है बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम. अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब. अ डायग्राम आया, फिर इज बीइंग ड्रॉन का थर्ड फॉर्म आया, सॉरी ड्रॉ का थर्ड फॉर्म आया एंड बाय बॉब. फिर समता इज प्लेइंग द पियानो. अ पियानो इज बीइंग प्लेड बाय समता. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखेंगे पहला ही जो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है यहाँ पर, हैज ही डन द वर्क. इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पर जब आप पैसिव करेंगे तो यहाँ पर हैज रहेगा, हैज फिर द वर्क आ जाएगा. हैज द वर्क बीन डन, ही का हो जाएगा हिम. हैज द वर्क बीन डन बाय हिम. नेक्स्ट है हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट. तो हैव, चूंकि यहाँ पर अपार्टमेंट आपको लेना है तो हैज हो जाएगा. हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम. नेक्स्ट है ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. दिस मास्टरपीस इज क्रिएटेड बाय हिम. नेक्स्ट है ही रीड द न्यूज़पेपर. Once again, you can see the third one. He has created this masterpiece. This masterpiece has been created by him. And the last one, he has read the newspaper. The newspaper has been read by him. So the next one is simple past tense. The first one, active voice. Ria paid the bills. Passive, the bills were paid by Ria. Next, the teacher called the students. The students was called by the teacher. She did not buy the fruits. The fruits were not bought by her. अब ये एक नेगेटिव देखेंगे आप यहाँ पर, जो थर्ड वाला था she did not buy the fruit है, नेगेटिव सेंटेंस है. तो इसको किस तरीके से हमने चेंज किया है? the fruits ऑब्जेक्ट था, हम आगे लेकर आए, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू was वर्ड जो रहती है वर लगाया. not, then buy का थर्ड फॉर्म bought by her. The next one is past continuous tense. The first one is Astha was learning French. The French was being learned by Astha. Next, she was playing kabaddi. Kabaddi was being played by her. अब आप देखेंगे she was playing kabaddi. kabaddi को आगे लाए, was लगाया, being, play का थर्ड फॉर्म played by, then she का चेंज होकर her में हो जाता है. Next one is past perfect tense. First one, she won the match. The match had been won by her. अब यहाँ past perfect है तो had के साथ been लगेगा. I had finished her work. Her work had been finished by me. He had missed the last metro. The last metro had been missed by
him. Simple future tense. First one, he will write a letter. अब देखेंगे a letter object है तो a letter will be written, write का written हो गया, by he का him. A letter will be written by him. Next है he will repair her cycle. Her cycle will be repaired by him. He will start the meeting. The meeting will be started by him. Future perfect tense. Meena will not have changed the bed sheet. नेगेटिव वाला आ रहा है वापस यहाँ पर आप देखेंगे. The bed sheet will not have been changed by Meena. They will have won the match. The match will have been won by them. Reena will have washed the skirt. The skirt will have been washed by रीना. हम जितना भी देख रहे हैं इसमें हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करें कि एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है हर जगह, बाय लग रहा है, बाय के बाद सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम जब पैसिव बना रहे हैं तो आई के साथ जैसे मी है, ही का हिम हो जाता है. ये सब बेसिक रूल्स हैं जो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय आपको याद भी होना चाहिए. सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप इसको बहुत प्रैक्टिस करें. मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपको सबसे पहले रूल्स याद होना जरूरी है. तो आपने देखा कि टोटल जो है 12 टेंस होते हैं मेन, लेकिन जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो ये पूरे 12 के नहीं बनते हैं. इसमें से फ्यूचर कंटिन्यूस और जितने इधर हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब के एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वन.